अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शकील अहमद गोरसी, सीईओ गोरसी प्रॉपर्टी सोल्यूशन आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने सिलेक्शन कर ली अपनी मर्जी से और अपनी मर्जी से प्लॉट चूज कर लिए। उनको बहुत बहुत मुबारक हूँ। तो कुछ क्वेश्चन है लोगों के जो मैं आज थोड़ी सी मैप के मतलब डिटेल देना चाहता हूँ। मरीद के टू लाहौर की तरफ ये जीटी रोड है जी। ये उसमें सारा 5 मरला जी ओवरसीज ब्लॉक है। ये सबसे पहले बेसिकली ओवरसीज ब्लॉक आ रहा है जी। ये सारा जो है ना, ये ओवरसीज ब्लॉक है और ये एग्जेक्टिव ब्लॉक है। दो ब्लॉक हैं जी, ओवरसीज वन, एग्जेक्टिव वन। तो ये लाइन चल रही है, साथ साथ जीटी रोड चल रहा है। इधर से अंडरपास आएगा जी, इस साइड से अंडरपास होते हुए ऐसे एंट्रेंस आएगी इस ब्लॉक में जी। और ये 5 मरला है जी, ये 10 मरला है और ये विलाज हैं जो रिजर्व हैं। ये जो कमर्शियल हैं ये रिजर्व हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, उनके मतलब डिटेल दे देता हूँ। और ये कनाले हैं जी, और ये 12 मरले है, ये 7 मरले है। और ये फिर सेंट्रल बुलेवार्ड है जी। 312 फुट की मेन सेंट्रल बुलेवार्ड है, जो टू वर्ड्स जो लिंक उतरेगा, मोटरवे से लिंक उतरेगा ना, ये उसको अटैच करेगी। ये 312 फुट मेन बुलेवार्ड चल रही है हमारी। और ये सोसाइटी के अंदर ही एक रिंग रोड बनाया है सोसाइटी ने, जो सबको एक साथ अटैच करेगा। तो ये सारा सोसाइटी के अंदर है जी। और हम पहले इस पे बात कर लेते हैं जी। जो एंट्रेंस है जीटी रोड की तरफ एंट्रेंस है जी। पहला क्वेश्चन है जी, एक दोस्त ने कहा जी कि कमर्शियल जो है ना वो सोसाइटी ने रिजर्व किए हुए हैं, जो अच्छी लोकेशन है उनको रिजर्व किए हुआ है। तो उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि सोसाइटी जो हम सोचते हैं ना उससे बहुत आगे सोचती है सोसाइटी। ये सोसाइटी ने जो पिन किए हुए हैं कमर्शियल, ये सोसाइटी इनको जिस तरह राया में, जिस तरह डीएचए में एक माहौल है, एक खूबसूरत लेवल का इन्होंने कमर्शियल डिजाइन करके दिया हुआ है। देना हमें ही है सोसाइटी ने, डिजाइन बस सोसाइटी ने करना है, बाकी उसके बाद सारा कुछ हम नहीं करना है। लेकिन एक तरस की जो है ना, जैसे विलास बनते हैं सोसाइटी के अंदर से और बाहर से एक ही डिजाइन होगा, यही कमर्शियल उसकी खूबसूरती बनाएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सोसाइटी हमें देगी। तो ये भी लोगों को क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये सोसाइटी ने अच्छी लोकेशन रिजर्व कर ली है। ये बेसिकली एक सोसाइटी, एक माहौल, एक अच्छा खूबसूरती डिजाइन करके हमको ही देगी और हम उसको इसको जो ना करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम खुद करेंगे। सोसाइटी हमें सिर्फ ये बता देगी कि इस लेवल पे आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, उससे सोसाइटी की खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। और ये विलास हैं जी। ये दूसरे लोगों ने पूछे हैं जी कि ये सारी चीजें लोकेशन जो है ना विलास में, हालांकि सोसाइटी ने अच्छी लोकेशनें नहीं रखी। ये सारी अच्छी लोकेशनें हैं जी। ये कनाल की चल रही हैं, ये 7 मरले 12 मरले की चल रही हैं, ये 7 मरले की चल रही हैं। ये विलास हैं, ये रिजर्व है जी। ये भी विलास हमें इंशाल्लाह सोसाइटी बना के देगी, एक तरह का माहौल देगी, एक सेटअप देगी, खूबसूरती अंदर और बाहर इसकी कंस्ट्रक्शन खुद करके देगी, डिजाइन हमें खुद करके देगी। तो इससे भी सोसाइटी में बहुत ज्यादा खूबसूरती होगी। अच्छा जी, दूसरी एंट्रेंस हम बात करते हैं कि ये जो मेन बुलेवार्ड आ रही है 312 फुट, ये कनेक्ट करेगी टू वर्ड्स जो है ना मोटरवे। मोटरवे जो हम कालाशाह काकू से मोटरवे के ऊपर एंटर होते हैं, तो ये कनेक्ट करेगी 312 फुट सेंट्रल बुलेवार्ड जो है ना वो मोटरवे के साथ अटैच करेगी। अब तीसरी लोकेशन है हमारी, तीसरी एंट्रेंस आ रही है ये वाली। ये चल रही है सियालकोट टू लाहौर मोटरवे जी। ये कनेक्ट करेगी इधर से और इसमें सोसाइटी में एंट्रेंस होगी। तीन हमारी एंट्रेंस मेन है जो हमें आज तक किसी किसी सोसाइटी ने या किसी डेवलपर ने इतनी प्लान के साथ, इतनी सोच के साथ और इतनी मुश्किल टॉफ है एनएचए से अप्रूवल लेनी, लेकिन सोसाइटी जो है ना वो मुस्तकबिल का सोचती है। सोसाइटी के अंदर विजन बहुत है जी। तो ये तीन हमारी मेन एंट्रेंस हैं जो हमें कनेक्ट कर रही हैं सोसाइटी के अंदर। और चौथी हमारी एंट्रेंस है ये एक सरकारी रास्ता है जी, उसके ऊपर एंट्रेंस आ रही है। तो हमेशा जो है ना वो ये देखें, आप देखें कि ओवरसीज को बहुत ज्यादा प्रेफर किया सोसाइटी ने। इस ब्लॉक से अंदाजा कर सकते हैं कि ओवरसीज लोगों का ट्रस्ट किए हुए इस सोसाइटी के ऊपर। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रियल स्टेट मार्केट जो है ना वो नीचे गिरी हुई है, लेकिन एक लाहौर स्मार्ट सिटी और एक एलएसई वो वाहिद सोसाइटी है जिसके ऊपर आज भी प्रॉफिट चल रहा है। कोई चीज आप बेचने जाएं तो आपको आपकी प्रॉफिट पे बिकेगी, कोई चीज लेने जाएं तो आपकी वो प्रॉफिट पे आपको मिलेगी। लेकिन ये देखें कि सोसाइटी का एतमाद देखें ओवरसीज का, कि ओवरसीज वालों को पहले लोकेशन आई हुई है। ये सारा ब्लॉक जो है ना वो ओवरसीज लोगों के है। तो इसलिए ट्रस्ट है लोगों का हबीब रफीक के ऊपर। तो हबीब रफीक जो कहता है, वो करता भी है। जो प्लान है, जो मुस्तकबिल के जो डेवलपर 10-10 साल डिलीवर नहीं करते, ये सोसाइटी वो है जो पहले डिलीवर कर रही है। ये ओवरसीज दिया था ओनली
सिर्फ ओवरसीज लोगों को। और ये जो ऑब्जेक्टिव ब्लॉक है ये दिया था जो पाकिस्तान के लोग हैं, तो ये उनके लिए ब्लॉक है। ये भी बुरा नहीं है ब्लॉक, ये अटैच करेगा मोटरवे के साथ ना, सियालकोट टू लाहौर मोटरवे के साथ अटैच करेगा तो इसकी और खूबसूरती आ जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन है जी सेकंड बैलेट, ये मैंने पहले किया था कि रिजर्व कमर्शियल के ऊपर, फिर विलाज के ऊपर, दो क्वेश्चन कर दिए। अब तीसरा क्वेश्चन है कि जी सेकंड बैलेट कब होगी। इंशाल्लाह 13 मई तक जो है ना फर्स्ट बैलेट नहीं चलना जी। उसमें से 60% और 100% वाले लोग वो हैं जिन्होंने अपनी मर्जी की लोकेशन अलॉट करवा ली है। उसके बाद 40% वाले लोग रह गए हैं, वो इंशाल्लाह 13 मई को उनकी बैलेट हो जाएगी। फर्स्ट बैलेट 13 मई तक कंप्लीट हो जाएगी। 13 के मई के बाद इंशाल्लाह 13 मई को ही डेट अनाउंस हो जाएगी सेकंड बैलेट, और वो वेरी सून है। उसमें कोई लंबा चौड़ा गैप नहीं है, मेरा ख्याल है 2 से 3 महीने का गैप होगा और नेक्स्ट बैलेट भी आ जाएगी। उसमें जो लोग रह गए हैं वो अपने आप को वो पेमेंटें जमा करवाएं, वो अपनी पेमेंटें रोके ना। 75% जिनकी पेमेंट क्लियर होगी वो सेकंड बैलेट में शामिल हो जाएगा। उसके लिए एक्नॉलेजमेंट भी जरूरी है, लेकिन जिन लोगों ने एक्नॉलेजमेंट ले ली है वो तो बहुत ही अच्छा ना, लेकिन जो नहीं ले सके किसी वजह से, उनको पता नहीं चला या पेमेंट शॉर्ट की वजह से, सो मसाइल होते हैं, लेकिन उनके लिए भी खुशखबरी है कि वो अपनी पेमेंट 75% पूरी करें और एक्नॉलेजमेंट लें और सेकंड बैलेट में शामिल हो जाए। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, अभी 2-3 महीने उनको मिल रहे हैं और 2-3 महीनों में वो अपनी पेमेंट पूरी करें और सेकंड बैलेट में जरूर शामिल हो। उनको जो है ना वो लेट नहीं करना चाहिए अपने आप को। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आता है जी कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने लोग पहले कहते थे, अब नहीं कहते, अब तो चीज ही और आ गई ना। लाहौर पहले शुरू में कहते थे कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने ना ओवर सेलिंग बहुत की है। तो आज आप देख सकते हैं कि सोसाइटी ने उतनी ही फाइलें सेल की हैं जितनी ही वो डिलीवर करेगी और करना चाह रही और कर गई है। ये आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि लोग कोई ऐसी आवाज नहीं अभी तक आई होगी कि यार मैंने फाइल ली हुई है और मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, मैं बैलेट में शामिल नहीं हुआ, लोगों ने, सोसाइटी ने मेरे साथ कुछ किया है। ऐसा कोई आपको क्वेश्चन नजर नहीं आएगा, कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आएगा, क्योंकि सोसाइटी ने उतनी ही सेलिंग की है जितनी उसके पास प्लॉट है। तो इससे जो रह गई है वो सेकंड बैलेट में कन्वर्ट हो गई है। वो सेकंड बैलेट में सबको अलॉटमेंट हो जाएगी। जो रह जाएंगे 75% नहीं करेंगे, वो अपनी वजह से करेंगे। उनकी अपनी वजह है कि वो अपनी 75% पेमेंट पूरी नहीं करेंगे, या 60% पूरी नहीं की, या उन्होंने 40% पूरी नहीं की, या 50% उन्होंने पूरी नहीं की। वो अपनी वजह से रह गए हैं, बैलेट की वजह से। सोसाइटी की तरफ से ऐसा कोई लॉक नहीं है कि यार आप बैलेट में नहीं आ सकते। आपको ये सोसाइटी ने ओपन ऑफर की है, जो हमारी रूल के मुताबिक, कवायद के मुताबिक पूरा आएगा उसको बैलेट में हम शामिल करेंगे। एक और है जी डेवलपमेंट चार्जेस। डेवलपमेंट चार्जेस जी ज़ाहिर है जी कि 18 लाख रुपए में 5 मरला का सोसाइटी ने अलॉट किया, 33 लाख रुपए में 10 मरला अलॉट किया, 54 लाख में कनाल अलॉट की। तो लाहौर है भाई, लाहौर में इतना सस्ता प्लॉट कोई दे सकता है? 1-1 करोड़ रुपए का तो 5 मरला इधर सेल हो रहा है, तो सोसाइटी ने सिर्फ ओनली 18 लाख रुपए का सेल किया है। तो ज़ाहिर है उस पर डेवलपमेंट चार्जेस तो बनते हैं ना। तो डेवलपमेंट चार्जेस अभी अनाउंस नहीं किए सोसाइटी ने, अभी आप मजा लें, एंजॉय करें इसके ऊपर, फाइल्स के ऊपर। और जिस दिन इंशाल्लाह इसके पोजेशन देंगे उससे पहले डेवलपमेंट चार्जेस जरूर, सोसाइटी जो भी होगी कास्ट, वो भी इंस्टॉलमेंट की शक्ल में, वो नहीं है कि ऑन दी स्पॉट पेमेंट है। और सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी लाहौर स्मार्ट सिटी इस वक्त प्रॉफिट पे है जी। और जिस दिन लॉन्च हुई थी उस दिन से ये प्रॉफिट के ऊपर है। कोई ऐसा डेवलपर, कोई ऐसी सोसाइटी आज तक वो प्रॉफिट आपका मेंटेन नहीं रख सकी जितना प्रॉफिट सोसाइटी ने, लाहौर स्मार्ट सिटी ने मेंटेन किया हुआ है। ये क्यों? कि हबीब रफीक के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है, इत्मीनान है, लोगों ने पैसे लगाए, लोग पैसे लगा रहे हैं। इस हालत में भी मुल्क क्राइसिस में है, लेकिन फिर भी लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट लाहौर स्मार्ट सिटी को ही तरजीह दे रहे हैं। बहुत से ऐसे डेवलपर हैं, मैं अगर नाम लूंगा तो उनकी बहुत बड़ी लंबी लिस्टें हैं, वो सारे माइनस पे चल रहे हैं। लोगों की फाइल ट्रेड नहीं हो रही, लोगों की ट्रांसफरें नहीं हो रही, लोगों का ट्रस्ट नहीं उन डेवलपर के ऊपर। तो लाहौर स्मार्ट सिटी तो किसी को ब्रीफ करना ही नहीं पड़ता, सिर्फ नाम है हबीब रफीक ग्रुप। तो लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं, और लोगों ने इसके ऊपर बेनिफिट्स ही लिए और बेनिफिट चल भी रहा है, प्रॉफिट भी चल रहा है। तो मेरा सब दोस्तों से मशवरा है कि अभी भी टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। जिस दिन ये प्लॉट बन गए फिर शायद मेरी और आपकी रेंज से बाहर चले जाएंगे प्लॉट, क्योंकि पांच मरले का जो इस वक्त ऑन ग्राउंड हमारा प्लॉट चल रहा है वो 50 लाख रुपए, 42 से लेके 50 लाख, 50 लाख रुपए तक प्लॉट चल रहा है। तो अभी ये फाइल के ऊपर कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, बहुत थोड़ा सा माइनर सा प्रॉफिट है।
मेरा सबको मशवरा है कि अभी भी टाइम ना ज़ाया करें, परचेजिंग करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए और इन्वेस्टमेंट करें इसके लिए। 1, 2, 3 प्लॉट तो लाज़मी लेके रख लें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। और इसी अल्फाज के साथ याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जुड़े रहें, साथ लगे रहें। इंशाल्लाह नई अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह।